इटकल गांव में जादू टोना के शक में 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। 5 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है उसको लाठी डंडे से मारपीट होने के कारण हुआ है। बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ भैया। मैं अभी क्या कर सकती हूँ? ना ही मैं सेफ रह सकती, ना ही बच्चे को रख सकती। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अंधविश्वास से जुड़ा हुआ एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक आरक्षक समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये पूरा मामला जादू टोना से जुड़ा हुआ था, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ था। आप समझिए कि आदिवासी इलाकों में आज भी अंधविश्वास किस तरह जकड़ा हुआ है। यही कारण है कि एक शक की बिना पर आदिवासियों ने एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। बेहद बेरहमी से डंडे और लाठियों से उन लोगों की हत्या कर दी गई। 60 वर्षीय मौसम कन्ना, उनकी पत्नी, आरक्षक की पत्नी और आरक्षक की बहन, इन 5 लोगों की हत्या कर दी गई। 5 लोगों में से 3 महिलाएं शामिल थी। लोगों का गुस्सा इतना इस कदर हावी था, आक्रोश था कि लोगों ने दौड़ा कर 5 को डंडों से, लाठियों से पीटकर बेदम पिटाई कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि अब भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में और जो भी लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अंधविश्वास के आधार पर किसी परिवार को मौत के घाट उतार दिया जा सकता है क्या? एक ऐसी घटना जो समाज में आज भी अंदर ही अंदर पनाह लेता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों में शिक्षा और जागरूकता की कमी लगातार नजर आ रही है। सिस्टम पर आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या एक अंधविश्वास के आधार पर किसी की हत्या की जा सकती है? बार बार ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक निर्दोष परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। जब इस पूरे मामले में ग्रामीण 5 आरोपियों को लेकर थाने पहुंचे और लाठी डंडों को लेकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हालांकि इस मामले में जांच की और 17 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी भी जांच आगे बढ़ रही है। इस वक्त मैं इटकल गांव में हूं। आप देख सकते हैं ये इटकल गांव है, ये घटना स्थल है। यहीं रविवार की सुबह 8 बजे जब पहली बैठक हुई थी गाँव के करीब में, परिवार को बुलाया गया। परिवार की 3 महिलाएं थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने कहा कि पुरुष आने के बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब परिवार के पुरुष यहाँ पहुँचे, मौसम बुच्चा हेड कांस्टेबल है पुलिस विभाग में, और मौसम कन्ना जो 60 साल के पिता हैं, जब वो बैठक में पहुँचे तो ग्रामीणों ने एक फैसला सुनाया कि जादू टोना का शक था और इस आधार पर उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। जब गांव के 5 युवक बाहर निकले और पूरे परिवार को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि इटकल गांव में बीते कई सालों से कुछ मौतें हो रही थी और उन मौतों का कारण इस परिवार पर मढ़ दिया गया। ग्रामीण बार बार ये कह रहे थे कि गांव में जो मौतें हो रही थी, बच्चों की मौतें हो रही थी, उसके पीछे मौसम कन्ना का हाथ था, क्योंकि मौसम कन्ना इलाके में जादू टोना और झाड़ फूक का काम करते थे। इलाके में वैगा के नाम से जाने जाते थे। यही कारण है कि ग्रामीण मौसम कन्ना और उसके परिवार पर जादू टोना शक के आधार पर उसकी हत्या कर दी। अब सवाल वहीं पर आकर ठहरता है कि आखिर किसी एक शक के आधार पर क्या किसी परिवार को मौत के घाट उतार दिया जा सकता है क्या? 2 मासूम बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मौसम बुच्चा के 2 बहनों पर आ गई है। सवाल प्रशासन पर, सरकारी सिस्टम पर आज भी वही है
शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी के कारण एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका होने की वजह से आज भी 80% लोग जादू टोना और अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ नहीं हैं और आज भी लोग झाड़ फूक वड्डे के भरोसे में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं लेते हैं। यही कारण है कि लोग जागरूकता नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं और कहीं ना कहीं गांव में रहकर ही अपना इलाज करवाते हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है तो बच्चों की या बुजुर्गों की मौत हो जाती है और उस मौत का जिम्मेदार उस वड्डे को मान लिया जाता है, उस जादू टोना करने वाले को मान लिया जाता है। टोनी अधिनियम जरूर बनाया गया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से आज भी वो अधिनियम धरा का धरा रह गया है। गांव में अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। वो परिवार बेहद दुखी है जिसके घर के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सवाल बार बार यही है, क्या सिस्टम ने जब मौतें हो रही थी गांव में तो सरकारी सिस्टम ने क्या कदम उठाए, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कदम उठाए, उन बच्चों के मौत का कारण जानने के लिए क्या कदम उठाए गए। लेकिन मौतें होती रही, सरकार सोती रही, प्रशासन के लोग भी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। जब मामला बढ़ा, ग्रामीणों को लगा कि गांव में जो सिरा गुनिया का जो काम करता है उसके कारण ही मौतें हो रही थी, तो गांव वालों ने अंधविश्वास के जद में आकर एक ऐसा फैसला सुना दिया जो पूरे परिवार को ही बर्बाद करके रख दिया है। बच्चे, 2 मासूम बच्चों की परवरिश का बड़ा सवाल आज भी खड़े हो रहा है, लेकिन जो सिस्टम है वो आज भी कहीं ना कहीं कई खामियों की वजह से इस तरह की घटनाएं गांव के आदिवासी बहुल इलाकों में घटने लगी हैं। सवाल वही है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है आगे वह सोचना होगा। लेकिन टोनी अधिनियम को लेकर एक व्यापक स्तर पर प्रचार करने की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि दुआ से पहले दवे की ज़रूरत है। लोग पहले स्वास्थ्य विभाग पहुँचे, उनका इलाज करवाएं, उसके बाद ही दुआ के लिए कोशिश करें। आइए जानते हैं उस घटना के बाद उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा, उस परिवार अब किन हालातों में है। मेरे साथ मौसम बुच्चा जो आरक्षक हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी छोटी बहन है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या अब क्या माहौल है। जी, क्या नाम है आपका? मौसम रवली। घटना वाले दिन आप कहाँ थे? मैं घटना वाले दिन में मैं सुबह 9 बजे करीब मैं घर में फोन लगाई थी कि घर में कैसे हो रहा है, बड़ा घटना होने की संभावना है बोल के भाभी मेरे से बात की है। इसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर रुके थे, उसके बाद फिर से मुलाकात होगा तुमसे, तुम्हारे भाई को बुलाया जा रहा है बोले। तो ये पहले भी ऐसा आरोप लगता रहा क्या कि ये जो जादू टोना होता है, तो परिवार पे आरोप ऐसा लगते रहे हैं क्या? बहुत टाइम पहले ऐसे सुने थे, हम लोग छोटे थे तो उसके बाद कुछ टाइम कुछ नहीं बोलते थे। गांव में जो भी मृत्यु होता था जिसका भी, उसके सबके कारण इस घटना किया गया। ऐसा किया गया। अब आपके जो भाई थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी वो किन के साथ रह रहे हैं? अभी मैं कहाँ रखूंगी उनको, मेरी एक बहन है, उनको अपने साथ रखूंगी और बच्चे की देखभाल करने के लिए मैं रखूंगी। अब कैसे जिएंगे, क्या है, भाभी भी चले गई, भैया भी नहीं रहे, आप माता पिता भी नहीं रहे आपके, तो अब कैसे आपकी लाइफ में अब ज़िंदगी कितना कठिन लग रहा है? बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ भैया, मैं अभी क्या कर सकती हूँ, ना ही मैं सेफ रह सकती, ना ही बच्चे को रख सकती। ये मृतक हेड कांस्टेबल मौसम बुच्चा की छोटी बहन है। आप इनके आंसुओं को देखकर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा है। एक छोटी सी शंका, छोटा सा संदेह जिसके आधार बनाकर ग्रामीणों ने पूरे परिवार को की हत्या कर दी। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उस आरक्षक के, आप समझिए वो आरक्षक का परिवार अब कैसे जिएगा, वो छोटे छोटे मासूम बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। हमने ज़रूर एक
इस बात पर भरोसा कर लिया कि जादू टोना करते थे, गांव में हत्याएं मौतें हो रही थी, उसको ही आधार बनाकर एक परिवार को ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। क्या आज भी हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं 21वीं सदी में, जब हम चांद पर पहुंचने का दावा करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें या सिस्टम की लापरवाही, आज भी लोग मौतों के बारे में किसी तरह की स्थायी पुष्ट जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन किसी के बहकाव में आकर किसी पे आरोप जड़ देते हैं और कहते हैं कि इनके जादू टोना के कारण ही इनकी मौतें हुई हैं। बहरहाल मामला बेहद गंभीर है। आप समझ सकते हैं कि ये आदिवासी इलाकों में इस तरह की घटनाएं आज भी घट रही हैं। ज़रूरत है एक शिक्षा की, जागरूकता की, लोगों को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाओं को दूर कर लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए। सलीम शेख, सुकमा।